भाला फेंक में गोल्ड जीतने पर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने खुशी जताई और नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है वो भी बताया। सुनिए। नीरज अब गोल्ड लेकर आ गए, शादी वादी का क्या सीन है, उनका क्या प्लान है आगे? रिश्ते आ रहे होंगे पहले से, जाहिर सी बात है, और अब क्या आगे? रिश्ते का तो ये है जी, अगर शादी के लिए नीरज से बात की जाएगी। अच्छा। अगर मान लो नीरज तैयार है तो परिवार भी तैयार है। अच्छा। वरना अगर आगे उनकी शायद एक डायमंड लीग और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगर वो खेलना चाहेंगे और आगे करना चाहेंगे करियर तो पर फोकस, हाँ बिल्कुल करियर पर फोकस करना चाहेंगे तो परिवार उनके साथ है। अच्छा ये बताइए, उनको चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा शायद बनना, एक बार दिखाइए जरा, किचन में आइए हमारे साथ जी। देखिए यहाँ पर मैं उनकी किचन आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ किचन में काम हो रहा है, देखिए जो किचन है ठीक ठाक बड़ी है। यहाँ पर ये चूरमा भी आप बना रहे थे, ये देखिए। आपको मैं बता दूं, दरअसल चूरमा बेहद पसंद है नीरज को। उनकी मम्मी ने कल बताया कि वो इस बार तो नहीं रुकने वाला है, साल भर से उन्होंने चूरमा नहीं खाया है। देखिए ये चूरमा किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए और आप नीरज के क्या लगते हैं? ताई लगती है। ताई हैं आप नीरज हाँ, की? अच्छा। गुड्डी नाम है। तो ये बताइए ताई जी, ये क्या चूरमा बना रही हैं आप? चूरमा बना अपने बेटे के लिए। अच्छा। आस ला रहे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। ये बताइए चूरमा बनता कैसे है और ये क्या है, कैसे बनाते हैं आप इसे? घी डाल कर, हाँ। रोटी डाल कर, बूरा डाल कर। अच्छा। हाँ, और ज्यादा डाल कर बेटे को ताकत मिले घी के लिए। ठीक है। हाँ। तो अब उनकी मम्मी बता रही थी 1 साल से तो खाया नहीं है, अब तो वो रुकेंगे नहीं, पहले सबसे पहले चूरमा तो पेश किया जाएगा। पहले उसका आंधे चूरमा खिलाएंगे। हाँ। पहले उसकी यही है तमन्ना, मम्मी चूरमा बनाइयो ताई जी। अच्छा बेटा तेरे को तो देखिए ये ताई जी चूरमा बनाएंगी और उनकी घर में दूसरे जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या लगते हैं उनके? मैं नीरज की बहन हूँ। अच्छा, नीरज की बहन है। हाँ जी। आप भाई को चूरमा पसंद है, अभी उसकी तैयारी जी चल रही है? बिल्कुल, हाँ उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, कितनी खुश हैं भाई की इस कामयाबी पर? पूरा देश दुनिया सलाम कर रही है नीरज वो को। हम बयान नहीं कर सकते इतनी खुशी है हमें। अच्छा। हाँ जी। देखिए ये बड़ी बात है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जब नीरज का गेम कल चल रहा था और वो फाइनल की जीत की तरफ थे तो बहुत ज्यादा खुशियां उनके यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पर एक और सदस्य बैठी, उनसे हम बात करते हैं। जी भाभी हैं। देखिए नीरज की भाभी है। आप बताइए क्या कहेंगे? देवर जी तो गोल्ड ला रहे हैं, सोना ला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी है कि मेरा देवर गोल्ड जीत कर आया है। एक देश के लिए इनाम कमाया है कि हमारा देश विश्व में पहले नंबर पे आया है। हाँ जी। अच्छा, देवर और भाभी की बॉन्डिंग होती है एक? हाँ जी, बहुत कम हुई है, मतलब शादी हुई थी तभी वो पहला उसमें जीत गया था। अच्छा। फर्स्ट प्राइज जीता था उस टाइम। तो देवरानी कब आ रही है आपकी? देवरानी तो अभी तो मना कर रहे हैं अभी शादी के लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब पहला ओलंपिक के बाद सोचेंगे, ओलंपिक हो चुका है, अब सोचेंगे कि वो कब होगी। अब तो देखना पड़ेगा अब। जी बिल्कुल। अच्छा। ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार कर दिया है। इस बेहद खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बातचीत की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ बस सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये
मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। हाँ। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए हरियाणा सरकार का क्या ऑफर है, इसकी जानकारी दी राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का पल है, पूरे देश में चर्चा हो रही है हरियाणा के छोरों की, हरियाणा के खिलाड़ियों की। देखिए, बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि हमारे यहाँ से कुल मिलाकर के टोटल जो है देश भर की टीम 120 लोगों की थी, उसमें से 30 जो खिलाड़ी हैं वो केवल हरियाणा से थे। और उसमें जहाँ तक मेडल्स की बात है, मेडल लेने वाले भी हमारे 3 खिलाड़ी जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। खास करके अगर मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा की, तो पहला जो मेडल है ओलंपिक्स का, और वो लेकर के आए हैं इंडिविजुअल खेलों में। उससे पहले बिंद्रा मेडल लेके आए थे, चंडीगढ़ के थे, तो अब ये मेडल उस प्रकार का आया। तो उनको हमने एक ऑफ़र भी की है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स, उसमें उनको हेड बनाने के लिए तैयार हैं। वो जैसे आएंगे उनसे बात करेंगे ताकि और भी खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में खेलने का अच्छा मौका मिले। मुख्यमंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस जो हम कर रहे थे, सोच रहे थे, वैसा ही हुआ है? और जो आपने पॉलिसीज़ की बात करें, रिवार्ड्स की बात करें, उन्हीं का नतीजा है कि 3 इंडिविजुअल मेडल्स अकेले हरियाणा के हैं पूरे देश में? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होनी चाहिए, और उसमें जो कि अब पहली बार एक इस प्रकार का करिश्मा हुआ कि 7 मेडल देश भर में आए हैं। इससे पहले 7 कभी नहीं आए, तो मेडल की संख्या उस नाते संतोषजनक भी है। लेकिन और ज़्यादा आते तो हमको और ज़्यादा खुशी होती। आगे हम तैयारी करेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों में हमारे देश का नाम, भारतवर्ष का नाम उनके मुकाबले में कहीं नज़दीक पहुँच सके। उसमें हरियाणा जो है अपनी मेहनत करके और अपना योगदान पूरा करेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का सिलसिला बना हुआ है। उनके लिए बधाइयों का तांता लगा है। जालंधर जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा पढ़े थे, वहां भी छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं पुरी में भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी।
नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर राजपुताना राइफल्स के जवानों ने भी जश्न मनाया। चोपड़ा भारतीय सेना में राजपुताना राइफल्स में सूबेदार हैं। नीरज चोपड़ा की जीत पर जवानों ने भारत माता और नीरज चोपड़ा की जय के नारे लगाए। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का जादू भारत ही नहीं बल्कि जापान में भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जापान में नीरज के फैंस ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत भारत माता की जय जय। थैंक यू, अरिगातो। चोपड़ा 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 नमस्ते। देखो नीरज इधर देखो, कुछ सी हियर। देश में खेलों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे बायजूस ने युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक और बड़ी पहल शुरू की है। बायजूस ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुश्ती में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले रवि दहिया को भी 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु भी बायजूस की ओर से 1 करोड़ रुपए की हकदार हैं। बॉक्सिंग में देश को ब्रॉन्ज दिलाने वाली लवलीना को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और कुश्ती ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया को भी बायजूस 1 करोड़ रुपए देगा। खेलों को बढ़ावा देने की इस पहल पर बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजूस रविंद्रन का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में स्पोर्ट्स का अहम योगदान रहा है और ये तो वो समय है जब हम न सिर्फ 4 साल में एक बार बल्कि हर रोज ओलंपिक्स के हीरोज की कामयाबी का जश्न मनाएं। जो सम्मान उन्हें मिल रहा है वो इसके पूरे हकदार हैं। टोक्यो 2020 में ऐतिहासिक सफलता के बाद हम खिलाड़ियों को उनकी कोशिश, त्याग और उपलब्धि के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये छोटी सी पहल देश के लिए और उपलब्धियां हासिल करने में उनकी मदद करेगी और बड़े सपनों के लिए युवाओं का हौसला बढ़ाएगी।